नमस्कार। नमस्ते। हमारे साथ भुवनेश्वर उड़ीसा से पधारे हमारे साथी आदरणीय मनोरंजन मोहंती जी। आप उड़ीसा उद्योग युवा संघ के जिला सचिव हैं। मित्रों, आज हमारे बीच भुवनेश्वर से आप तशरीफ लेकर आए हैं। आज आपसे कई सारे अनछुए पहलुओं पर बात होगी जी। जिसमें कुछ सामाजिक क्षेत्र के आपके कार्यों, प्रशासनिक क्षेत्र के कार्यों और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं कई सारे क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में आपसे सिलसिलेवार चर्चा होगी। तो आदरणीय मोहंती जी, मैं सीधा आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ कि आप जो ये क्षेत्र है, जो आपका जो उद्योग वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आपको विरासत में मिला पिता की तरफ से, या आप सीधा इस लाइन में आए? नहीं, पहले तो पिताजी उनको शुरू किए थे जी। तो जब मैंने पढ़ाई ख़त्म की तब पिताजी ने मेरे को सौंपा था कि इसको आगे कैसे ले लिया जाए, ये जिम्मेवारी मेरे को दिया गया था। जो कि मैं भी इसको करीब 10 से 15 साल तक ठीक से चलाया। जितने भी लाइबिलिटीज़ थी उसको मैंने रीपे किया और उसका प्रोडक्ट में ले गया, बहुत ऊंची तक उसका प्रोडक्ट में ले गया था जी। अभी उसको जब अपग्रेडेशन करने में चाह रहा था, अपग्रेडेशन नहीं हो पाया, बट इसको मैंने क्लोज करके दूसरा एक यूनिटी में इसकी दूसरे जगह में मैंने अपग्रेड करके अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ राजस्थान। दरअसल जैसे आपकी जो शिक्षा है, आपकी शिक्षा 3 से 4 राज्यों में हुई, जैसा कि मैं पूर्ण परिचित हूँ, या हमारी आपसे जो बात हो रही थी। प्रारंभिक शिक्षा आपकी उड़ीसा में हुई, उसके बाद में आपकी कुछ शिक्षा का कुछ जो हिस्सा रहा है वो उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद से रहा, उसके बाद में कुछ शिक्षा आपकी राजस्थान में रही। जी। क्या जो ये शिक्षा है, तो मैं चाहूँगा कि इसी कालखंड में तो शिक्षा के बारे में आप बताएं कि आपकी शिक्षा किस तरह की, इसी जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उस व्यवसाय से संबंधित थी या इससे अलग आपकी शिक्षा थी? एक्चुअली मेरा पिताजी जो है बिजनेसमैन के साथ साथ वो एग्रीकल्चर को बहुत अहमियत देते थे। जी जी। तो उसी वक्त मेरे को जब मैंने मैट्रिक +2 साइंस कंप्लीट किया था, मेरे को बोला गया था कि आप एग्रीकल्चर पढ़ाई करो। जी। तो उसी वक्त उड़ीसा में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी था, OUT में उड़ीसा। हाँ, OUT एक ही यूनिवर्सिटी था जी। उसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा था जी। इसलिए मैंने इलाहाबाद एक कुलभास्कर आश्रम करके कॉलेज था, उसमें मैंने दाखिला हुआ था जी। इन डिप्लोमा। जी। तो इसके बाद डिप्लोमा कंप्लीट के बाद में मेरे फिर अजमेर चला गया, जो गंगानगर जिले में आता है, गसिंगपुर जिले में, जी, गसिंगपुर क्षेत्र में जी, परमानंद डिग्री कॉलेज, उसमें मैंने BSc एग्रीकल्चर किया डिग्री। फिर इसके बाद आके मैंने जो पिताजी सोचे कि ये खेती बाड़ी में थोड़ा सा ध्यान देगा, बट वो उतना हमारे लिए वो मतलब कमाने की जरिया नहीं था, बट हमने डाइवर्ट हो गए। फिर पिताजी का जो बिजनेस था टेक्सटाइल जी, उसी टेक्सटाइल को फिर मैंने 15-20 साल तक चला। जी। यानी आपका जो परंपरागत जो व्यवसाय है वो टेक्सटाइल से संबंधित? हाँ, जुड़े हुए टेक्सटाइल में जुड़े जी। तो वहाँ वो जो टेक्सटाइल का जो काम है, जो आपको विरासत में मिला, वो लगभग आपने 20 वर्षों तक उस काम पर आगे बढ़ा है। उसके बाद फिर इस व्यवसाय में कब से आया? फिर मैंने बाद में ट्रेडिंग शुरू किया। एक्चुअली वो बिजनेस जो मैं जिस तरह का कर रहा था, वो टेक्नोलॉजी जब अपग्रेडेशन हो गया जी, तो हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा पीछे रह गए थे। फिर बाद में हमने दूसरे जगह कोई यूनिट शुरू किया और साथ में हमने ट्रेडिंग बिजनेस भी शुरू किया जी। और जो भी लगातार आज ट्रेडिंग में वही चीज ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जो चीज मैं पहले मैन्युफैक्चरिंग करता था मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसको, साथों साथ उसका जो अपग्रेडेशन स्किल्ड है उसी अपग्रेडेशन स्किल में मैं कर रहा हूँ दूसरे जगह में से, जो कि मैं हायर में लेकर कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन इसके साथ में जो आपका जो व्यवसाय है, इसको आप उड़ीसा से बाहर भी कुछ फैलाने का विचार कर रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल मेरा नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली में मेरा बहुत आता है, जो पैकिंग मटेरियल्स आता है वो भी उसमें से बनता है, जो कपड़े में से बनता है जी। और जैसे कि उड़ीसा स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन हो गया, उड़ीसा क्या बोलते हैं CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया जी, बहुत सारी एग्रीकल्चर संस्था में हम लोग का चीजें जाता है। जो आपका जो उत्पाद है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसकी जो सप्लाई है वो लगभग भारत में सारी जगह है, यानी? हाँ, एक तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, आपका बिहार, झारखंड जी। हाँ, यानी अमूमन लगभग भारत के आपके कई हिस्सों में आपके जो उत्पाद है उसकी सप्लाई है। दूसरा एक चीज अब मोहंती जी, मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल करना चाह रहा हूँ कि व्यवसाय के साथ साथ, जैसा कि हमारी पूर्व में बात हुई थी कि आप सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं,
और सामाजिक के साथ सामाजिक क्षेत्र में पहले हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सामाजिक क्षेत्र में बड़ी आपकी सक्रियता दिखाई पड़ती है। जी जी। सामाजिक क्षेत्र यानी कि मैंने एक इंडस्ट्री एसोसिएशन में जुड़ा हूँ जी, जो कि हम लोग का काम रहता है कि जो रूरल इंडस्ट्री है, रूरल इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं कि जी, उसमें लोगों को अवेयरनेस नहीं रहता है, कैसे आपको स्किल लोग मिलेंगे, कहाँ से लोन मिलेगी, कहाँ से आपको प्रोडक्ट बिक्री करोगे, और आपको सरकारी कौन सा बेनिफिट्स दे रहा है उसको अवेयर नहीं रहता है। जी। हम लोग क्या करते हैं ना, हफ्ते में एक बार जाके लोगों को अवेयर करवाते हैं। जी। आपको कैसे इंडस्ट्री चलाना है, कौन सा इंडस्ट्री किस जगह में चलेगी, और कहाँ रॉ मटेरियल्स अच्छा मिलती है, उसी जगह में वही चीज़ डालनी है उसी इंडस्ट्री को। और जैसे कि जेम हो गया, आजकल जेम एक पोर्टल हो गया, सरकारी पोर्टल, उसमें आप कुछ अपलोड करते हो तो वो सरकार वो चीज़ों को देखेगा और आपसे भी खरीदेगा। जी। और दूसरा अमेजन में कैसे लोग रजिस्ट्री करेंगे, या आपका स्नैपडील में कैसे लोग जाएंगे, जो भी सोशल यानी कि जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें कैसे चीज़ें बिक्री होगी, उस आप लोग को समझाते हैं। नहीं, दूसरा एक चीज़ मुझे और आपकी मोहन साहब बड़ी याद आई अभी अचानक बीच में कि आपके ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि आप ट्रेड जो यूनियन नेता के तौर पर बड़ी तेजी के साथ उभरे। एक वो वाक्य जब आपसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि एक वाक्य था कि उस समय जो लोन वाला जो सिस्टम था, जी ठीक है, उसमें जो उनके पास जो लोन वाला सिस्टम था उसमें आपने बहुत ज़्यादा कार्य किया। ये बहुत सारे जिनका जो एक सीमा से ज़्यादा लोन हो गया था। तो उस वो वाक्य क्या है जिसमें आपके पूरे उड़ीसा में बड़ी तेजी के साथ ट्रेड यूनियन लीडर की आपकी एक छवि बनी और उसमें निखर कर आना है। एक्चुअली एक तो पहले जो पावरलूम सेक्टर थी, जिसमें मतलब उसको बोलते हैं कि हैंडलूम से थोड़ा अपग्रेडेशन है, उसको बोलते हैं पावरलूम। तो पावर में चलता है लूम, उसको बोला जाता है पावरलूम। बहुत सारे लोग ने पावरलूम किए थे उड़ीसा में जी। उसी वक्त उसमें क्या होता है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिली थी, लोगों को धागा ढंग से नहीं मिला, तो जो बिक्री के लिए सेल्स का प्रमोशन नहीं था जी। तो वो हार गए थे बिजनेस में जी। तो उनका जो लाइबिलिटीज था, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज इतना हो गया था बैंकों में, तो बैंक वाले ने उसको सीजर की मतलब सीज करने के लिए जो फैक्ट्री थी पावरलूम जी उनको सीज करने के लिए सरकार आ गया। हाँ, कि लोन अगर वो नहीं दे पाए। हाँ जी, उसमें बताते हैं कि आपने बड़ा संघर्ष किया बहुत, आप उसके बारे में एक ट्रेड नेता के तौर पर पूरे उड़ीसा में उभरे आप बड़ी तेजी के साथ, और युवा नेता के तौर पर उभरे जी जी। तो उसी वक्त हमने क्या किया था कि एक सरकार को एक प्रपोजल हम लोग दिए थे जी, जितने भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जी, जो पहले जितने लोन लिया गया है, हाँ, लोग उतना ही रीपे करेंगे जी, माइनस एर्लियर पेमेंट्स, जो पेमेंट दे चुके हैं उसको माइनस करके पेमेंट करेंगे, हाँ, साथ में 15% जो भी जितने भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा उसका 15% मिला के देंगे। ठीक है। तभी मेरे हिसाब से लगभग लोगों को 60 से 70% की छूट मिली उसमें से जी जी। इसमें करीब 700 पावरलूम थे जी। इसमें पूरे उड़ीसा में 450 पावरलूम लाइबिलिटी फ्री हो गए। अच्छा, इसी आपके इस निर्णय हाँ, इस निर्णय में सिर्फ लोगों को थोड़ा उधर कहीं 20,000 कहीं 25,000 देना पड़ा, और जो 150 से 200 बच गए उसके लिए और कुछ प्रॉब्लम्स था जी। उनके लिए भी इंस्टॉलमेंट्स कर दिया गया। मान लीजिए इसका लाइबिलिटी ये सब होने के बावजूद भी उनका 2.5-3 लाख होता है देने के लिए जी। उनको भी मैंने इंस्टॉलमेंट करवाया जी, जैसे कि हर महीने 20,000 या 10,000 वो दे सके, वो कमिटमेंट करा, उसके हिसाब से उनको करा दिया गया। आज की डेट में कोई भी प्रॉब्लम ऐसे नहीं है जिसका लाइबिलिटी है, मतलब सभी फ्री हो गए। अच्छा, इसमें तो ये तो बहुत अच्छा, उसके लिए बहुत अच्छा, पावरलूम के लिए अच्छा रहा कि आपका जो संघर्ष और आपकी मेहनत रंग लाई। यही जो वाक्य था कि जिसमें आपके पूरे उड़ीसा में आपकी पहचान बनी। खासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रेड यूनियन नेता के रूप में आपकी पहचान बनी। दूसरा एक और चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिस तरह से आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ट्रेड यूनियन से जुड़े हैं, सामाजिक क्षेत्रों के यूनियन, आप शिक्षा के क्षेत्र से भी बहुत अच्छी तरह से जुड़े हैं। जी जी, मैं भी एक्चुअली एक ITI इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बोलते हैं जी, वो भी मैंने कर रखा है, जिसमें हम लोग का फिटर, इलेक्ट्रिकल, हाँ, और दूसरा कोई ट्रेड्स 2-3 ट्रेड्स है, उसमें कारपेंट्री है, पेंटर्स है, सब रहता है। तो उसमें भी हम लोग उसको स्टील बना के बच्चे को, जैसे कि कोई टाटा स्टील हो गया, जिंदल में हो गया,
बिरला में हो गया, उसमें बच्चे दाखिला हम उसमें मतलब जॉब दिलाते हैं। हाँ। और साथ में जितने भी लड़के बच गए नहीं जॉब में जाते उनको कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा, उसके लिए हम बैंकों से उसको कोई ऋण करवा देते हैं, फाइनेंशियल उसको बेनिफिट्स दिला के फिर वो अपना काम भी करवा। जैसे वहाँ पर जो गरीब लोग हैं जो किसी कारण फीस नहीं पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तो आपके क्या पूरा 100 ऐसे मेरा पास जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें से 60% बच्चों का फीस जी, जैसे कि मान लीजिए साल में किसको मैंने 20,000 देना पड़ता है, उसको कम से कम लगा के मैं 5,000 में पढ़ाता हूँ जी। कोई नहीं दे पाता तो उसको पूरा 100% फ्री छोड़ भी देता हूँ। बहुत सुंदर। तो इसलिए हम लोग का मैं जो इंस्टीट्यूट खोल रखा हूँ उसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हमको नहीं मिलता है, एक तसल्ली मिलती है कि भाई बच्चे आप राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं कि वो जो हमारे जो चेहरे हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं जो किसी तरह शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं गांव के बच्चे हैं, वो कैसे आगे बढ़े, ये हम लोग का थोड़ा दिमाग में बैठता है। ये जो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो भुवनेश्वर में या कहीं नहीं, ये पूरा मेरा गाँव में, मैं गाँव को पढ़ाने मेरा मतलब कटक से 60 किलोमीटर दूरी केंद्रापड़ा है। ये भी एक बैकवर्ड जिला था पहले, अभी इतना नहीं हो, अभी पहले वो इंडस्ट्रियल बैकवर्ड थी, वो लोगों का बैकवर्ड थी, पढ़ाई में बैकवर्ड थी जी। अभी धीरे धीरे सुधर रहा है वो सरकार, हम लोग का जो अभी सरकार है वो भी थोड़ा ध्यान देता है हमारे बच्चों के ऊपर, हम लोग के ऊपर। यानी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण यानी कि हमारे कैपिटल से भुवनेश्वर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। जो मूल जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनका वहाँ निखारने का काम कर रहे हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं। उसी के साथ मोहंती जी एक छोटा सा सवाल उठाना चाहूँ कि जब ये सारी चीज़ें हो गई, हमने सामाजिक क्षेत्र में आपसे चर्चा की, आपके शिक्षा के क्षेत्र की चर्चा की, आपके बिजनेस की हमने चर्चा की, अब मैं आपसे चाह रहा हूँ कि ये एक तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो फैमिली बैकग्राउंड की मैं हल्की बात पूछना चाह रहा हूँ, बड़े संक्षिप्त में फैमिली बैकग्राउंड, और भविष्य में आपकी सामाजिक क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में या उन युवाओं के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? एक्चुअली हमारी फैमिली बेसिकली एग्रीकल्चर को बहुत सपोर्ट करती है, मेरा पिताजी जो एग्रीकल्चर को बहुत सपोर्ट करते हैं जी। मैं अभी एक ऑर्गेनिक, अभी तो आप जानते हो जो केमिकल फर्टिलाइजर डाल के, पेस्टिसाइड डाल के जितने भी अनाज उगाते हैं उसमें 20 ही 20 है, मतलब सारी की सारी चीजें अभी वो बड़ी के लिए केमिकल बड़ी के लिए हार्मफुल है जी। हम अभी एक ऑर्गेनिक क्रॉपिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक क्रॉपिंग, जिसमें आपको ना ही मिलेगा केमिकल फर्टिलाइजर, सिर्फ खाद में होगा, फार्म यार्ड मैन्योर जी, उसमें ही बनेगा। वो चीज को हम बढ़ावा देने के लिए अभी कुछ लैंड हम ले रखे हैं लीज में, अभी शुरू करें, उसमें हम लोग का पैडी होगा, मूंग होगा और उड़द होगा जी, और साथ में कुछ ऑयल होगा जैसे कि बादाम का, मूंगफली का होगा जी जी, वो सिर्फ ऑर्गेनिक ही होगी। और दूसरा बात है कि युवा की बारे में हम सोचे कि अभी जितने भी मेरा आईटीआई से लड़का निकलेंगे सभी को मैं सरकारी नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अच्छा, वो 100% में मेरा कोशिश रहेगा अगले 10 साल तक कम से कम 2000 लड़के को बाहर भेजूंगा। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मित्रों, अभी हमारे साथ थे हमारे साथी आदरणीय मनोज मोहंती जी। आपने हमने इनसे सामाजिक क्षेत्र के बारे में और इनके व्यवसाय के बारे में, शैक्षणिक क्षेत्र के बारे में और इनकी और सारी जो भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा की। निसंदेह आप इनकी सारी बातों से लाभान्वित होंगे। और मैं एक बार मोहंती जी ये चाह रहा हूँ कि जो चूँकि ये आपका जो साक्षात्कार है, आपका जो इंटरव्यू है यूट्यूब पर जाएगा और बहुत सारे जो उस क्षेत्र के जो हमारे युवा हैं या जिनको आवश्यकता है शिक्षा से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित, वो इससे लाभान्वित होंगे। तो मैं चाहूँगा एक बार आप अपना फ़ोन नंबर बोल दें, जिससे कि जो हमारे युवा या जो लोग इसको देखें और आपसे अगर संपर्क करना चाहें तो उन्हें आसानी। जी जी मोहंती जी। ओके, मेरा फ़ोन नंबर है 9437277894। इसमें आप मेरे को सवेरे 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक कोई भी समस्या आप इंडस्ट्री के बारे में हो या आप कोई जानना चाहते हो या कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, मेरे को आप कॉल कर सकते। जी, धन्यवाद मोहंती जी। साथियों, अभी हमारे साथ थे आदरणीय मनोज मोहंती जी भुवनेश्वर से और मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त नई दिल्ली से। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।